श्री शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता का अथ 19वां अध्याय। 19वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व। पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है। ऋषिगण कहते हैं सूत जी से, सोतम सोतम चिरंजीविम धन्यस्तम शिवभक्तिवान सम्य गुरुवस्तम लिंग महिमा सफल तत्फल प्रदा सत्फल प्रदा यत्र पार्थिव महेश्वर लिंगस्य महिमा यदुनाम सर्वोत्कृष्टस्य कथतो व्यासतो ब्रूहितं पुनः। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाले शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई है। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें तो आपकी महान कृपा होगी। सूत जी कहते हैं, श्रुम श्रम सर्वे सद्याक्तो अखिलम सर्व पार्थिवलिंगस्य महिमां प्रोच्ये मया उक्तेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुक्तम् तस्य पूजितो विप्रा बहवः सिद्धिम् आगता। हरि ब्रह्मचार्य स्वयं सा प्रजापात्यस्तथा संपूज्यं पार्थिवलिंगं प्राप्तो सर्वे शतं दुजः। फिर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा आप सबको बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों की सिद्धि प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस तथा अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्ध को प्राप्त किया है। देवासुर मनुष्यम गंधर्व राक्षसा अन्ये अपि भावं सिद्धिं तम संपूज्य गता परम। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेता हेम संभवा द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिव तो कलयुगे। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। अष्टमूर्ति सर्वासो मूर्ति पार्थिव वरा अन्य पूजितम विप्रा पास तस्मानम तत्फलम। किसी अन्य द्वारा पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से अधिक फल प्राप्त होता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। यदा नदी सर्वासु ज्येष्ठं श्रेष्ठं स्वरूपगा ता सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठम उच्यते। सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है,
उसी प्रकार शिव का पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी ब्राह्मणों, सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है कहा जाता है, उसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठम कहा जाता है, वैसे ही शिवलिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता का पूजन करता है, उसकी पूजा तथा स्नान आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव पूजा अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है, या तुष्ट पुष्ट तथा लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। पार्थिव आराधनम पौड़म धन्वायो विवर्धनम तुष्टेदतम पुष्टेदतम तेदनम कार्यम साधके। उपलब्ध उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं को सिद्ध देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न हो करके अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल पत्रों को 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पूर्ण फल को सुनिए। त्रेसद्यम योचितम लिंगम कृत्वा बिल्लेन पार्थिवम दर्शेकादशम यावत् पूर्ण फलम सुरम। जीवन मुक्तम सावै ज्ञानी शिवैव न संशया तस्य दर्शन मात्रे भुक्ति मुक्तिस्य जायते। वह अपने इसी शरीर के रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीव मुक्त ज्ञानी और शिव आत्म रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन प्रयत्न नित्य उनका पूजन करते हैं, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में प्रकट होकर के सम्राट बनता है। मृडेना प्रतिमं वर्षाक्ष लोके ही तिष्ठन्ते सतकामा पुनर्गत्या राजेंद्रो भारते भवेत्। जो निष्काम भाव से उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है, शिव सायुज्य को के पद को प्राप्त कर लेता है। पार्थिव शिवलिंगम चा विप्रो यदि ना पूजेत सायाति नरकम घोरम शूल प्रोक्तम सुदारुणम। ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है, तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोक्त नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में ही बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। अखंडम तद्धिकर्तव्यम ना विखंडम प्राकारेत विखंडम तो प्राकीर्वाणम नैव पूजा फलम लभेत। मणिलिंग खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पादारलिंग
स्फटिक लिंग, पुष्पा लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड लिंग ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का या खंड अखंड का विधान किया गया है। अस्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है। वेदिका तो महाविद्यम लिंगम देवो महेश्वरा, अतो हि अस्थावरे लिंगम स्मृता श्रेष्ठम द्विखंडिता। इसलिए स्थावर अचर में लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त अस्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। चर लिंग माना गया है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते हैं। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड और चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रों की दिल से चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंडे तो चरे पूजम संपूर्ण फलदायनी, द्विखंडे तो चरे पूजा महाहानि प्रदायस्मिता। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। अखंडे स्थावरे पूजम न काम फलदायनी, प्रत्यवाय करी नित्यम युक्तम शास्त्र वेदिका। श्री शिव महापुराण प्रथमाम सर्व विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म वर्णन नाम एकोनविंशो अध्याय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।